तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए यानी हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित के पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे ये कौन सा पेपर है और किस प्रकार के क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास विद्या मंदिर का पेपर है जो पिछले वर्ष सन 2024-25 में अर्धवार्षिक परीक्षा गणित में पूछा गया था। क्लास बच्चों कितना है, हमारा हाई स्कूल है। पूर्णांक कितने नंबर का है, 70। इसके लिए हमें बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। हम लोग सबसे पहले खंड आ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारा प्रत्येक 1 नंबर का होता है, यानी सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों की बिल्कुल निकट है, तो आप लोग बिल्कुल देर ना करें, सारा कोर्स रिवाइज कर डालें। और आप लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या जो हमने अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को उससे सारी चीजें क्लियर हैं, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। अभी हमने क्लास में आप लोगों को कितना पढ़ाया है, चैप्टर फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया है और सेवेंथ हो गया है, एट्थ चल रहा है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों कितना हमारा सिलेबस आता है, चैप्टर 9 तक। चैप्टर 9 तक आ गया, यानी अभी 6 नंबर चैप्टर रह गया है और हमारा चैप्टर नंबर 9 रह गया है। इतना सिलेबस हमारा रह गया है, लेकिन पेपर में हमारे इसके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9-10 तक। तो 1-2 क्वेश्चन जो हमने नहीं भी अभी पढ़ाए हैं जो चैप्टर, उनके भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हाई स्कूल की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो जो बच्चे कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी प्रैक्टिस के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर लें और उसके वीडियो देखें, तो आप लोगों को उसमें क्वालिटी की चीज़ें सारी देखने को मिल जाएंगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग चलेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे और लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखेंगे, ये हमारे पास ये पेपर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं और विषय हमारा गणित। समय 3 घंटा 15 मिनट, 70 नंबर का पेपर है। हम लोग इससे शुरुआत करेंगे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से। इसके बाद हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये पेपर हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमको भेजा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये खंड आ बहुविकल्पीय के 20 प्रश्न है, तो इसका हम लोग लेते हैं आज पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए बच्चों हमें ऑप्शन दिया गया है का, खा, गा और घा। क्या बच्चों ऑप्शन है? पहला है 22/7, बी ऑप्शन है 3.1416, सी ऑप्शन है बच्चों 3.1416, इस पे वार लगा हुआ है। और घा नंबर है बच्चों, घा नंबर ऑप्शन हमारा दिया गया है 14, फिर से 14 है और फिर 4 1 है, फिर 3 बार 4 है और डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो समझेंगे बच्चों, हमने आप लोगों को जब भी क्लास में पढ़ाया है या इसका जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या उसमें हमने आप लोगों को बताया है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? अब परिमेय संख्या में बच्चों एक तो अंडर रूट लगा होता है, ऐसा अंडर रूट जिसके गुणनखंड करने पे
उसके फैक्टर बाहर ना आए, मतलब अंडर रूट से पूरा पूरा बाहर ना आए। तो एक तो ये पहचान है अपरिमेय संख्या की। दूसरा पाई, पाई अगर आ जाता है तो भी अपरिमेय संख्या होती है। और तीसरा हमारा है कोई अंक हमारा एक एक करके रिपीट होता है। जैसे पता चला लिखा है 2.01, फिर 0.01, फिर 0.001, मतलब पहले एक जीरो के बाद एक था, फिर 2 जीरो के बाद एक है, फिर 3 जीरो के बाद एक है, मतलब जीरोस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मतलब कोई भी अंक है वो पहले एक बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा। ये प्रक्रिया अगर लगातार चलती रहती है तो इसको भी हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखेंगे बच्चों इसमें हमारा कौन सा सही होगा। 22/7 ये तो परिमेय है। 3.14 इसका दशमलव हटा के हम p/q में लिख सकते हैं। ये बच्चों बार वाला क्वेश्चन है, इसे भी हम p/q में लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे बच्चों पहले एक आया और फिर 4 आया, फिर एक आया फिर 4 आया 2 बार बच्चों, फिर एक आया 4 आया 3 बार। तो ऐसे ही आगे बच्चों फिर एक आएगा फिर 4 आएगा 4 बार, फिर एक आएगा फिर 4 आएगा 5 बार। यानी ये 4 की जो प्रक्रिया है लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार की हमारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बच्चों सभी लोग क्वेश्चंस भी नोट करेंगे, ऑप्शन भी नोट करेंगे, और जिसका हम सोल्यूशन करवाएंगे आप लोग सोल्यूशन भी नोट करेंगे। और नोट करने के बाद जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो हमको शाम को अवश्य भेजेंगे। इसलिए आप लोग बच्चों विधिवत तैयारी करें और नोट तभी करें जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद पहले क्वेश्चंस को समझें उसके बाद नोट करें। चलिए बच्चों आप लोग नोट करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन है हमारा बहुपद x² - 2x, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए ऑप्शन हमें दे दिए गए बच्चों का, खा, गा और घा। 4 ऑप्शन बच्चों में दिए गए हैं। पहला है -3, 1, फिर है हमारा -3, -1, सी है 3, -1 और डी है 3, 1। तो बच्चों यहाँ शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू। x की वैल्यू को ही हम लोग शून्य कह देते हैं, कभी कभी उससे मूल भी बोल देते हैं। तो चलिए समझेंगे बच्चों। इसे 3 के ऐसे गुणनखंड घटाने पे 2 आ जाए तो बच्चों कितना होगा इसके गुणनखंड, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे x - 3। इसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, बीच में जो भी अचर पद है उसकी जगह ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी हमने पूरे को जैसा था वैसे लिख दिया। अब अगर यहाँ माइनस है तो बीच में बच्चों क्या लगाएंगे, माइनस। ये 3 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पे 2 आ जाए। तो बच्चों 3 में से अगर हम 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। और अगर गुणा करेंगे तो वही 3 आना चाहिए। तो सॉल्व कर देते हैं बच्चों। x² माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस का x - 3। x कॉमन करें तो x - 3 प्लस 1 कॉमन करें तो x - 3। x - 3 फिर से कॉमन ले लें तो आ जाएगा बच्चों x + 1। अब बच्चों इसे एक एक करके सॉल्व कर लें। x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से सॉल्व करें x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बच्चों हमारा राइट आंसर 3, -1, यानी गा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, -1। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रेखा युग्म 2x + 3y = 5। रेखा युग्म
2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 रखता है। दिया गया रखता है, क्या रखता है बच्चों? इसके ऑप्शन दिए गए हैं का गा घा। इसमें बच्चों दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। खा नंबर दिया गया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। गा नंबर बच्चों दिया है 2 हल और घा नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है या क्या नाम है इसका, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं बच्चों, ये पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन है जिसमें हमने आप लोगों को टेबल बना के सारे उसके समझाए थे। नंबर ऑफ सोल्यूशन यानी कितने हल होते हैं, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं या संपाती हैं, उनका प्रतिबंध क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ये पहला वाला समीकरण नोट करेंगे, 2x प्लस 3y, 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। इसकी बच्चों हम लोग तुलना कराते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे हम लोग क्या कर देते हैं इसकी तुलना। तो a1 बराबर बच्चों निकलेगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हो जाएगा यहाँ -5। तो ये बच्चों हमने a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग बच्चों आते हैं दूसरा समीकरण नोट करते हैं, 4x प्लस 6y, 15 को इधर लाएं और बराबर 0। इसकी तुलना बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे बच्चों। तो a2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4, b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर आ जाएगा -15। तो बच्चों a2, b2 और c2 यहाँ पे निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी कंडीशन हमारे लिए होती है, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1 बटे a2। तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान बच्चों कितना है 4। तो इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो ये आएगा 1 बटे 2। आप लोग बच्चों एग्जाम में ऐसे एरो लगा के ना लिखें, आप लोग इसी के नीचे लिखा करें 1 बटे 2। अगला b1 बटे b2, b1 का मान है 3 और b2 का मान बच्चों कितना है 6। इसको भी अगर हम लोग कट करेंगे बच्चों तो आएगा 1 बटे 2। फिर है हमारा c1 बटे c2 निकालेंगे बच्चों। तो c1 -5, c2 -15, -5 -15 माइनस माइनस कट करेंगे, 5 से काटेंगे 1 बटे 3। तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल किसके बच्चों, c1 बटे c2। और जब ये कंडीशन बच्चों बनती है तो रेखाएं होती हैं समांतर, और जब समांतर रेखा होंगी यानी दूर दूर जाएंगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों समीकरण का यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, कोई हल नहीं का ऑप्शन है बच्चों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, का। अब बच्चों क्वेश्चन अगर ये बहुविकल्पीय में आता है तब तो हम लोग देख के ही इसका आंसर ऐसे बता सकते हैं कि ये 2 बटे 4 होगा यानी 1 बटे 2, 3 बटे 6 होगा यानी 1 बटे 2, 5 बटे 15 होगा -5 बटे 15 यानी 1 बटे 3। तो 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं हम लोग बिना सॉल्व किए, क्वेश्चन देख के ही टिक लगा सकते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम में सॉल्व जरूर करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ही क्वेश्चंस गलत हो जाता है। डायरेक्ट करने का प्रयास ना करें, एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, आराम से पेपर सॉल्व होता है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर।
अगला बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1, यदि समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 समांतर है तो k बराबर 0, समांतर है तो k बराबर है, इसमें दिया है k बराबर 0। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, शायद इसमें गलत प्रिंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो k बराबर है, k की वैल्यू बच्चों यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ होना चाहिए। तो इसके बच्चों ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं का, खा, गा और घा। देखते हैं बच्चों क्या ऑप्शन है इसके। 10/3, 10/3 माइनस 10/3, सी ऑप्शन है बच्चों -13 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों है हमारा। तो हम लोग समझेंगे बच्चों कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ये फिर से हमारा वही आ गया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। बच्चों समांतर हैं तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, ये 2x प्लस के वाई, 1 को इधर लाएं -1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 बराबर बच्चों क्या निकलेगा 2, b1 बराबर आएगा k और c1 बराबर आएगा -1। फिर बच्चों ये दूसरा समीकरण नोट करेंगे, 3x माइनस 5y, 7 को इधर लाएंगे बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 की जगह 3 है, b2 की जगह बच्चों कितना, b2 की जगह -5 और c2 की जगह बच्चों यहाँ कितना है -7। तो ये बच्चों हमने वैल्यू निकाल ली। अब कंडीशन निकालेंगे। इसमें लिखा है कि रेखाएं समांतर है बच्चों। इसमें क्या दिया गया है, यदि समीकरण ये और ये समांतर हैं तो k का मान बताना बच्चों। तो देखें समांतर के लिए बच्चों क्या सूत्र होता है, समांतर के लिए जब रेखाएं समांतर होती हैं तो सूत्र होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1/a2 कितना है बच्चों, ये 2 है और ये 3 है, बराबर b1/b2, b1 k है और b2 हमारा कितना है -5 है और नॉट इक्वल c1/c2, ये -1 है और इधर है -7। तो बच्चों ऑप्शन में यहाँ नॉट इक्वल तो कोई है नहीं, तो हम लोग क्या करें, k की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ले लो, 2/3 बराबर k/-5। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3k बराबर ये 5 दूनी 10, तो k बराबर -10/3। तो -10/3 बच्चों राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा इसमें है, -10/3 खा नंबर बच्चों सही है। इसका बी ऑप्शन यानी खा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्या है, x² - 1/9 बराबर 0। तो c बराबर, इसमें c दिया है बच्चों, आधा पेपर गलत दिया, c नहीं यहाँ x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन में इसमें बच्चों मिसप्रिंटिंग ज्यादा है। ये हिंदी वर्जन में आप लोग देखेंगे, ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखो बच्चों क्या लिखा है, c बराबर, और जबकि होना क्या चाहिए, इधर से देख लेंगे नहीं दिख रहा है, होना बच्चों क्या चाहिए, होना चाहिए x बराबर। तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। इसके ऑप्शंस दिए गए हमें,
ऑप्शन बच्चों का खा गा नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी और डी। ऑप्शन है बच्चों प्लस माइनस 1/3, फिर है प्लस माइनस 2, अगला है बच्चों प्लस माइनस 3, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो समझेंगे बच्चों, देखेंगे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसको बच्चों हम लोग नोट करेंगे, x² - 1/9 बराबर 0। इसे उठा के बच्चों इधर ले जाएं तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1/9। तो x बराबर स्क्वायर हटाओ बच्चों, इस पे क्या लगा दो अंडर रूट, अंडर रूट हटेगा बच्चों तो प्लस माइनस का निकलेगा 1/3। तो राइट आंसर होगा प्लस माइनस 1/3, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 6 इधर ही लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी में d बराबर -4, किसी समांतर श्रेणी में d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 तथा an बराबर 4 है, तो a का मान है, तो a का मान है। ये बच्चों इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं a, b, c और d। ए ऑप्शन है बच्चों 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 28। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे। यहाँ हम लोग समांतर श्रेणी में d और n और an दिया है। an का मतलब होता है बच्चों nवां पद, तो हम लोग लिखेंगे an बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है n में पद का, a + n - 1 × d। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। तो an की जगह हम लोग बच्चों क्या रखेंगे 4, और a का मान हमें निकालना है, n की जगह कितना है 7 और d की जगह बच्चों कितना है -4। ये हमने बच्चों वैल्यू रख ली। तो 4 बराबर a + 6 × -4, तो 4 बराबर a - 6 जो 24 बच्चों इधर आएगा तो 28, तो a का मान हो जाएगा 28, और 28 बच्चों इसका कौन सा आंसर है, डी। तो देख रहे बच्चों आप लोग कितने सरल क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, सूत्र याद होने चाहिए, गुणा भाग में गलती ना करें। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। फिर से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। समांतर श्रेणी 1/2n, 1 - 2n अपान में इसके कितना है 2n, 1 - 4n और अपान में है बच्चों 2n, डॉट डॉट का सार्व अंतर है, सार्व अंतर। इसका बच्चों सार्व अंतर बताना है, तो हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। इसमें बच्चों 1 दिया है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बच्चों, आप लोगों का बिल्कुल ऐसे ही बच्चों इसी पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम आता है, बस केवल ये है इसमें चैप्टर 9 या 10 तक आएगा, उसमें हमारा पूरा चैप्टर 14 तक आएगा। पैटर्न आपका यही रहेगा बच्चों, जितने क्वेश्चन इसमें हैं, जितने जितने नंबर के हैं, जितने खंड हैं, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम का रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, सार्व अंतर ने डी निकालना है, तो बच्चों इसका प्रथम पद जिसे बच्चों हम लोग ए कहते हैं, कितना है 1/2n
1/2n, ये है बच्चों। सार्वंतर बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं? सार्वंतर जिसे कहते हैं डी, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद से पहले पद को बच्चों घटा देते हैं। तो दूसरा पद है 1-2n/2n और माइनस पहला पद है 1/2n। तो बच्चों यहाँ पे लासा कितना मिलेगा? 2n, यहाँ बचेगा 1-2n और माइनस इधर बचेगा 1। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2n/2n, 2n बच्चों कैंसिल होगा, तो d का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो सार्वंतर बच्चों कितना हो गया? -1। तो -1 देखेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे और लेंगे आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर है बच्चों, बिंदु -3,4 की, बिंदु -3,4 की, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी है। तो बच्चों क्या ऑप्शन दिया है? ए, बी, सी और डी। ये 3, -3, ये 4 और ये 5। बच्चों इतना सरल क्वेश्चन हमने आप लोगों को कई बार निर्देशांक ज्यामिति में समझाया है। तो हमारे बच्चे जो भी हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं इस चैनल से, जो भी हमसे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उत्तर हमेशा वाई वाला देते हैं, और जब वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उत्तर हमेशा एक्स वाला देते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला वाला ये x हो जाता है और दूसरा वाला y। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो बच्चों उत्तर y वाला होगा। y बराबर कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 मात्रक। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 4 मात्रक, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। और एक बात बच्चों याद रखना, कभी भी पॉइंट अगर हमारा निगेटिव हो तो हमें दूरी निकालते समय निगेटिव नहीं लेना, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस चिन्ह नेग्लेक्ट करेंगे, यानी छोड़ देंगे। दूरी कभी माइनस की आ रही है तो भी माइनस चिन्ह छोड़ेंगे। दूरी, क्षेत्रफल हमेशा प्लस का होता है। चलिए बच्चों आप लोग नोट करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बच्चों दिया है -1,3 तथा बी हमारा दिया गया है 5,2, 5,2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और ब्रैकेट में लिखा है इकाई में, इकाई में इनके बीच की बच्चों दूरी पूछी गई है और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं? √17, फिर अगला है √37, फिर अगला है √5 और अगला है √61। ये बच्चों हमारा है। तो 2 हमारे पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बच्चों हमसे पूछी गई है। जैसे एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है। ए पॉइंट है बच्चों -1,3 और बी पॉइंट है हमारा 5,2। तो बच्चों क्या होता है? ये हमारा होता है x1/1 और ये होता है x2 और y2। तो बच्चों हम लोग दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे। दूरी का हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों? दूरी d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और पूरे पे लग जाता है √। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है दूरी निकालने का बच्चों, ये सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे इसे।
कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान रखेंगे बच्चों हम लोग इधर d बराबर x1 की जगह -1 और माइनस x2 है, x2 की जगह बच्चों कितना 5 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y1 की जगह बच्चों 3 है तो 3 माइनस y2 की जगह कितना बच्चों 2 स्क्वायर करेंगे और क्या लगा देंगे अंडर रूट। अब बच्चों -1 -5 माइनस का 6 -6 का स्क्वायर आएगा प्लस का 36, 3 में से 2 चलेगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1 तो 36 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा 37, तो अंडर रूट 37 देखेंगे बच्चों बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों बी फॉर बॉल। आप लोग बच्चों नोट करें, हम लोग पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है बच्चों दो समरूप त्रिभुजों। अभी बच्चों ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका हमने अभी अपने YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं किया, ये चैप्टर 6 है, बहुत ही शीघ्र अपलोड करने वाले हैं और ना ही अभी हमने इसे क्लास में पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो उन बच्चों ने अभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझे तो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये बच्चों है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन बच्चों में दिए गए हैं, ऑप्शन है बच्चों पहला है 2:3, फिर बच्चों अगला है हमारा 4:9, फिर है 81:16 और चौथा है 16:81। तो देखते हैं बच्चों समझेंगे। जिन बच्चों ने जब ये बच्चों आप लोग हमसे पढ़ लेंगे तो इसे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, देख के ही 1 सेकंड में बच्चों केवल 1 सेकंड में आप इसके ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। ये बच्चों छठे चैप्टर में हमारी एक प्रमेय होती है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। प्रमेय क्या होती है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। और बच्चों जो प्रमेय है हमारी वो ये है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे बच्चों आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां समझेंगे। मान लो ये त्रिभुज एक ABC है और इधर मान लो बच्चों ये त्रिभुज है PQR, और मान लो बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें बच्चों ये समरूप को ऐसे लिखते हैं बच्चों, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR। ये जो सिंबल है ये बच्चों होता है समरूप का। अगर इसमें हम लोग ऐसे कर दें तो फिर ये बन जाता है सर्वांगसम। तो ये सर्वांगसम नहीं है बच्चों, क्या है समरूप। अगर ये समरूप है बच्चों तो क्या होगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे अनुपात का मतलब बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों में बच्चों क्या अनुपात होगा, इनकी जो भी संगत भुजा है उसका वर्ग कर दो। जैसे ये भुजा मान लो AB है और बटे AB की संगत कौन सी होगी बच्चों, ये होगी PQ। या तो इसका वर्ग कर दो या ये मान लो इसकी BC अगर लेते हैं तो बच्चों BC की संगत कौन होगी QR का वर्ग कर दें। या बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं इसकी AC भुजा AC के संगत PR।
तो AC बटे PR का स्क्वायर, ऐसा AC बटे PR का स्क्वायर, AC बटे PR का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझें, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है बच्चों, अनुपात मतलब बटे, तो ये किसके बराबर होता है, जो भी उनकी संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें बच्चों में क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:4 में। तो बच्चों ये भुजाएं दे दी हैं, मान लेते हैं ये भुजा 9 है, ये 4 है, तो ये भुजा अगर हम मान लेते हैं ये 9x है, तो ये बच्चों हो जाएगी 4x। जब भी अनुपात होता है तो हम कुछ ना कुछ बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब क्या होगा, ये वैल्यू उठा के इसी में रख दें बच्चों, तो देखो क्या होगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR, इधर लगा देते हैं बच्चों त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यहां भी बच्चों होगा का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा बच्चों, ये वाली उठा लेते हैं कंडीशन, AB बटे PQ का स्क्वायर होता है बच्चों। अब हमें बच्चों भुजाएं दे दी है, कितनी दे दी है, 9 और 4, तो ये 9x है, ये 4x है, तो इधर रखेंगे 9x, इधर रखेंगे 4x, इसका करेंगे स्क्वायर, x x कैंसिल होगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों अनुपात होगा 81:16, और इससे हमारा C आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कितनी आसान है, लेकिन ये प्रमेय बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये प्रमेय हम सिद्ध करवाएंगे और परीक्षा में ये प्रमेय पूछी जाती है, इससे कई सारे सवाल बच्चों लगते हैं। तो आप लोग बच्चों ध्यानपूर्वक फिर से समझ लें, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो ये होगा। तो बच्चों हम इसे देख के ही बता सकते थे कि भुजाओं में ये अनुपात है, तो इनका वर्ग करो, 9 का 81, 4 का 16, तो 81:16 इसमें आ रहा है, तो केवल देख के 1 सेकंड के अंदर आंसर बताया जा सकता है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जो भी बच्चे में कार्य भेजेंगे पूरा सॉल्व करके अच्छे से एक एक बात को समझ के भेजेंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 11। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, ये भी बच्चों आप जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं ये भी अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं है, तो हम बहुत ही शीघ्र अपलोड कर देंगे। ये चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है वृत्त। तो ये वृत्त चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन है, क्या है देखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से, के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर से खींची गई स्पर्शी की लंबाई, दूर से खींची गई स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी को बच्चों लोग टेंजेंट बोलते हैं, तो स्पर्शी की लंबाई ऑप्शन बच्चों में दिए गए हैं। क्या ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और लास्ट है हमारा 16 सेंटीमीटर। तो देखेंगे बच्चों ये सर्किल का क्वेश्चन है वृत्त चैप्टर का। क्या इसकी कॉन्सेप्ट होती है बच्चों, इसकी कॉन्सेप्ट ये होती है, कोई ये वृत्त है, ये वृत्त, और इस वृत्त पर किसी बाहर कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, इससे अगर ये स्पर्श रेखा खींची जाए बच्चों, ये मान लो ऐसी रेखा जो बाहर से वृत्त को स्पर्श करे, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पर्शी। ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी स्पर्शी।
इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्शी। तो ये बच्चों इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। तो बच्चों जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र से ये जो बिंदु है वो 13 सेंटीमीटर दूर है। कितना बच्चों दूर है, 13 सेंटीमीटर। और इसे और इसको अगर मिलाएंगे बच्चों तो ये कहलाएगी त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बच्चों 5 है, त्रिज्या कितनी है, 5। और इस बिंदु की जहां से स्पर्श रेखा खींची जा रही है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है बच्चों, 13। तो हमको ये स्पर्शी की लंबाई निकालनी है, इसको O मान लेते हैं, इसको A। तो बच्चों हमको PA रेखा निकालनी है। अब बच्चों इसके लिए एक प्रमेय होती है, जब हम वृत्त चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ रूल लिखवाएंगे। अभी आप लोगों को इतना याद रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या इनके बीच सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या याद रखेंगे बच्चों, यहां लिख देते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, याद रखना वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों से क्लास में अवश्य पूछे जाएंगे या आपने कितने ध्यानपूर्वक इनको देखा समझा है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री, तो बच्चों ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। हमें बच्चों पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देते हैं, कर्ण। ये दो भुजा जो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं उनमें से एक आधार होता है बच्चों और एक क्या होता है, लंब। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये आधार है और इसको मान लेते हैं ये लंब है। लंब आधार डिसाइड तब होता है जो कोण हम लेते हैं उस कोण के सामने लंब हो जाता है, 90 के सामने कर्ण हो जाता है, फिर जो भुजा हमारी बची वो आधार हो जाता है। तो इतने में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा दें और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, लगा देते हैं, इस साइड में सॉल्व कर देते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, PAO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 के सामने कर्ण बच्चों कौन है, PO। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कौन है, AO का मतलब बच्चों 5 और प्लस लंब बच्चों कौन है, लंब, और कर्ण मतलब PO की जगह बच्चों यहाँ 13 रख देते हैं सीधे, जगह थोड़ी सी कम है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मतलब बच्चों PA। तो यहाँ 13 का 169, 5 का 25 बराबर PA का स्क्वायर। तो बच्चों 25 को इधर लाएं, 169 माइनस 25, इधर बचेगा PA स्क्वायर, हटाएं अंडर रूट लगाएं तो बचेगा बच्चों 144। तो PA बराबर 144 और 144 बच्चों हम लोग जानते ही हैं 12 का वर्गमूल होता है। तो 12 सेंटीमीटर बच्चों C हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी बच्चों इसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। आप लोगों को बच्चों ये पूरा रूल लिख लेना है। ये वृत्त चैप्टर जब भी हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल बच्चों क्लियर करेंगे ये क्या होती है स्पर्श रेखा, क्या होती है छेदक रेखा, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी देंगे। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है बच्चों। sec थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ऑप्शन हमारे दिए हैं ABCD। ए है बच्चों हमारा 25,
बी है 2, सी है √3/25 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों समझेंगे, जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी है वो तो इसका आंसर तुरंत ही दे देंगे। जिन लोगों ने टेबल नहीं पढ़ी है वो लंब बटे कर्ण वाला सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका बच्चों, इसके नीचे एक करें, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये √3/1 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों इसका एक चित्र बना लें यहाँ से, ये हमारा थीटा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ABC, ये 90 डिग्री। तो लंब बच्चों कितना, √3 और आधार कितना है 1। तो ये बच्चों हमारा कर्ण होगा, ये लंब है और नीचे हमारा क्या है, आधार। इसमें बच्चों फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग AC निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे बच्चों, कर्ण का मतलब AC², आधार का मतलब 1 का स्क्वायर और लंब का मतलब √3 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 1 + 3, तो AC बराबर बच्चों ये 4 हो जाएगा, 4 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो AC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। तो ये हमको पता चल गई, ये भुजा 2 है। हमें बच्चों चाहिए सेक थीटा, हमको मान किसका चाहिए, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण का ही उल्टा करेंगे क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार, ये सूत्र होता है। तो कर्ण हमारा बच्चों कितना है, कर्ण 2 है, आधार 1 है, 2/1 यानी कि सेक थीटा हो जाएगा हमारा 2। तो 2 बच्चों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बच्चों इसका बिल्कुल छोटा तरीका, शॉर्ट तरीका समझेंगे, अथवा छोटा तरीका बच्चों क्या है, ये हमें दिया है tan थीटा बराबर √3। तो जिन बच्चों को टेबल याद है तो उनको पता होगा √3, ये 10 में बच्चों किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 60। तो तुलना करेंगे बच्चों, तो थीटा का मान यहाँ निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा 60 जैसे ही आया, हमें बच्चों सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा मतलब हो जाएगा सेक 60 डिग्री। अब बच्चों सेक हमारा किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो जो cos 60 का मान है उसी को उल्टा कर दो। अब cos 60 का मान बच्चों वही होता है जो होता है sin 30 का। तो sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो आएगा 2, यानी बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 2 हमारा फिर से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो बच्चों ये मेथड बहुविकल्पीय के लिए ये मेथड ज्यादा आसान है। ये देखते हैं यहाँ 2-3 लाइन में फिनिश हो जाएगा, इसे पूरा विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से बच्चों आप लोग इसका प्रयोग करें। चलिए आप लोग चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है हमारा, sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 का मान है। इसके भी बच्चों हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों से देखेंगे, एक हाई स्कूल का तरीका है, एक 11th का है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए बच्चों, ऑप्शन हमारे हैं 3/2, फिर है 1/2, 1/4 और फिर है कोई नहीं। तो देखेंगे बच्चों, एक तरीका तो यह है बच्चों, टेबल से वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्या होता है, टेबल बच्चों ने आप लोगों को लिखा रखे, जिन बच्चों को भी त्रिकोणमिति के सूत्र नहीं आते हैं, हमने एक त्रिकोणमिति फार्मूले के नाम से एक वीडियो डाल रखी है, 1 घंटा 17 मिनट की है। उसमें त्रिकोणमिति के पूरे बच्चों हाई स्कूल से लेके इंटर तक के सारे सूत्र हैं, सारे A to Z।
तो आप लोग चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। देखें बच्चों, साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। कॉस 30 का मान बच्चों कितना होता है, कॉस 30 का भी यही होता है √3/2। माइनस कॉस 60 का मान होता है बच्चों 1/2 और साइन 30 का भी होता है 1/2। तो ये बच्चों 3 एकम 3, 2 दूनी 4, इधर 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो बच्चों 4 लासा लेंगे तो ऊपर आएगा 3 - 1, तो ये बचेगा 2/4, काटेंगे तो 1/2। तो 1/2 बच्चों कौन सा ऑप्शन है, बी। अथवा करके बच्चों 11th के तरीके में क्या देखते हैं, इसमें एक सूत्र होता है 11th में, क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। समझेंगे बच्चों, ये सूत्र साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, ये ए का काम कर रहा है 60 डिग्री और ये बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बच्चों बन जाएगा साइन ए माइनस बी। ए का मतलब 60 है और बी का मतलब कितना है, 30। अब बच्चों साइन 60 में से 30 गया तो साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो बच्चों ये वाला सूत्र लगा के हम लोग इसे एक ही लाइन में निपटा सकते हैं। तो ये 11th में ये फार्मूला है, हाई स्कूल में नहीं है। तो आप लोग जो है चाहें तो ऐसे तरीके से ही करें, इससे ना करें, क्योंकि ये हाई स्कूल का फार्मूला नहीं है। चलिए बच्चों, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे बच्चों ये चित्र दिया गया है। ये बच्चों एक सर्कल दिया है त्रिभुज के अंदर, इसे मान लेते हैं ए दिया गया है, बी सी, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है और यहाँ पे है आर। ये पूरी रेखा की लंबाई बच्चों 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई बच्चों 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना दिया है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप है। ये बच्चों किस प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन पूछ दिया है। चित्र में त्रिभुज एबीसी का परिमाप है। इसके लिए बच्चों ऑप्शन दे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, देखते हैं। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये बच्चों एक बार इसका इंग्लिश वर्जन भी चेक कर लेते हैं, पता चला कहीं पे मिस्टेक हो। इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बिल्कुल सेम है बच्चों। तो देखते हैं त्रिभुज का परिमाप बच्चों क्या होता है, किसी का भी परिमाप क्या होता है, उसको चारों तरफ से जोड़ दो, वही उसका कहलाता है परिमाप। यानी त्रिभुज का परिमाप का मतलब है इसकी तीनों भुजाओं को बच्चों जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो इसके लिए बच्चों भुजाओं जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी बच्चों कितनी है, यहाँ पे ए बी है 6, बी सी कितनी है बच्चों, बी सी यहाँ पे है 5 और सी ए बच्चों कितनी है, सी ए है 4। तो 6 5 11 4 15, तो 15 सेंटीमीटर बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया कि केवल इनको जोड़ना था 6 5 4। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 15। बिंदु ए 4,0, बिंदु ए जो कि है 4,0
बी, ये भी दिया है 4,0। 2 पॉइंट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कुछ मिस्टेक है। देखते हैं इसका दूसरा, इंग्लिश में देखते हैं उसमें सही है। ए है -4,0, ये है -4,0। आप लोगों को भी बच्चों बता रहे हैं, पेपर बोर्ड एग्जाम का हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अगर पेपर में कभी भी आपको मिस्टेक लगे तो उसका हमेशा अंग्रेजी संस्करण मान्य होता है। अंग्रेजी भाषा में जो भी डिजिट दी गई होगी उसको सही माना जाएगा। अगर हिंदी अंग्रेजी में दोनों में किसी में डिफरेंट है तो आप लोग अंग्रेजी भाषा का पेपर देखें, उसमें जो दिया गया होगा उसी को सत्य माना जाएगा। हिंदी में बच्चों हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है, इंग्लिश टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होती है। तो हमेशा अंग्रेजी संस्करण मान्य होता है। तो बच्चों पॉइंट दिया है आगे। और सी बच्चों कितना है? 0,3 इतना दिया गया है। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज होगा। मतलब किस प्रकार का बच्चों त्रिभुज होगा? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा बच्चों दिया है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर है समबाहु त्रिभुज और लास्ट है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये बच्चों है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका तरीका हमने बता रखा बच्चों, इसकी तीनों साइड निकालेंगे, उसी से पता चलेगा। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है छोटा सा ही बना लेते हैं, ए बी सी। तो बच्चों इसकी साइड हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए और बी, तो इनके बीच की दूरी लगाएंगे बच्चों। तो इसका पहला उठाएंगे -4 और माइनस, फिर इसका पहला उठाएंगे 4 और क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा उठाएंगे 0 माइनस इसका दूसरा उठाएंगे ये भी 0 और क्या कर देंगे स्क्वायर करके √। ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है जो अभी हम इससे पहले बता चुके हैं। तो ये 4 4 बच्चों 8, 8 का स्क्वायर 64 और इधर 0, तो 64 का वर्गमूल बच्चों कितना निकलेगा 8। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों बी सी, बी और सी। तो बी और सी के बीच की दूरी इसका 4 माइनस सी का 0, इसका 0 और इसका 3। तो इधर बच्चों 4 का 16, 3 का 9, तो ये निकलेगा 25 और 25 का मतलब होगा बच्चों 5। अब हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं सी ए। तो सी और ए, तो सी में से ए को घटाना बच्चों, तो 0 में से -4 घटेगा तो 0 + 4 स्क्वायर कर दें, प्लस 3 में से 0 घटेगा तो 3 - 0, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो 16 9 बच्चों कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब 5। तो देखेंगे बच्चों इसमें से दो भुजाएं तो बराबर आ रही हैं, दो भुजा बराबर होने से बच्चों समद्विबाहु तो हो गया, लेकिन क्या समकोण है? अब समद्विबाहु के साथ समकोण तो है नहीं। तीनों भुजाएं में से अगर दो भुजा बराबर हैं तो समद्विबाहु हो गया, तीनों बराबर होती तो समबाहु हो जाता। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसी में बच्चों अगर ये कहता कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर समकोण की भी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बोला नहीं है तो फिर ऐसे ही रखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी का यन्मापद 2n + 1 है। समांतर श्रेणी का यन्मापद 2n + 1 है।
अब बच्चों देखना यही गलत दिया गया है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में 2n यच दे दिया। देखो आप लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखें क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n है, जबकि हमको इसे याद है कि 2n+1 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम अंग्रेजी भाषा में देखेंगे, वहां सही होगा। देखेंगे बच्चों आप लोग 16 नंबर हमारी उंगली रखी हुई है इसके, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों क्या दिया है, 2n+1 दिया है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, कभी भी सवाल में मिसप्रिंट हो तो आप उसका अंग्रेजी संस्करण ही देखें। तो इतना बच्चों दिया गया 2n+1। क्या बच्चों हमसे पूछा गया है, उसका सार्वंतर है, उसका सार्वंतर है। सार्वंतर बच्चों पूछा गया, ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या बच्चों ऑप्शन है देखेंगे। ऑप्शन है हमारा 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4 और 5। देखेंगे बच्चों nवां पद कितना है बच्चों, 2n+1। सार्वंतर के लिए बच्चों में पहला पद दूसरा पद पता होना चाहिए। तो इसमें हम रखेंगे n बराबर 1, इसको हम लोग an भी लिखते हैं बच्चों, an मतलब nवां पद। तो n बराबर 1 रखेंगे, तो a1 बराबर 2 × 1 + 1। तो a1 का मान बच्चों 2 एकम 2, 1 3, 3 आ जाएगा। अब इसी में बच्चों n बराबर 2 रख देते हैं, तो यहाँ a2 हो जाएगा 2 × 2 + 1। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हो गया। हमको बच्चों चाहिए सार्वंतर। सार्वंतर जिसे हम लोग कहते हैं डी, कैसे निकलता है बच्चों, a2 - a1। a2 में से हम लोग क्या करते हैं, सार्वंतर बराबर हो जाता है a2 - a1। तो a2 की जगह बच्चों क्या रख देंगे 5 और a1 की जगह 3, तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 बच्चों कौन सा हमारा राइट आंसर है, बी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण कितना दिया है बच्चों, x² + 2x - p, x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल है। कौन एक हल है, ये भी बच्चों इसमें गलत प्रिंट है, इसका इंग्लिश संस्करण देखना पड़ेगा हमको। बहुत गलत पेपर बनवाया ये विद्या मंदिर वालों ने, जो हमारे कानपुर प्रांत से पेपर बन के आता है, बहुत मिसप्रिंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 2x - p इज -2। इसमें बच्चों दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण का एक हल -2 है, तो p का मान है, p का मान है। तो इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3। तो बच्चों ये तो बहुत ही सरल है। अगर जो इसका एक ही हल है, यानी ये x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं। x बराबर -2 रखने पर, जैसे बच्चों रखेंगे इसमें, तो -2 का स्क्वायर + 2 × -2 और -p बराबर 0। -2 का स्क्वायर बच्चों 4, ये 2 दूनी -4 -p बराबर 0। तो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो गए, -p बराबर 0 तो p बराबर 0। तो 0 बच्चों इसका ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, समीकरण x - y बराबर 2। समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल है।
बच्चों इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं? x बराबर 0 और y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 0। सी ऑप्शन है x बराबर 4 और y बराबर 2। डी ऑप्शन है बच्चों x बराबर -2 और y बराबर 0। ये है बच्चों, तो इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो एक है हमारा x माइनस वाई बराबर 2 और एक है x प्लस वाई बराबर 2। तो बच्चों इन्हें जोड़ देते हैं, तो ये 2x, ये 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। तो बच्चों और हल करने की आवश्यकता नहीं है, x का मान इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, -2 है, तो x का मान 2 बच्चों केवल बी ऑप्शन में है। तो y की वैल्यू निकालो या ना निकालो, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी आप लोग अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये हमारा समीकरण कितना है? 2, x की जगह 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 -2 कट हो गया बच्चों, y बराबर निकलेगा 0। तो 2, 2, हमारा कौन सा है? बी। तो बी आंसर बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये सरल क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं आप लोगों को। 19 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद 3x², बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2 के मूलों का योग है, के मूलों का योग है। ऑप्शन बच्चों दिए हैं ए, बी, सी और डी। 5 -2/5, -5/3 और डी ऑप्शन है 3/5। तो देखेंगे बच्चों मूलों का योग हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, उसके लिए तुलना करा के ए बी सी निकाल लेते हैं। तो बच्चों ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं पहले। तो बच्चों x² की जगह x² है, तो a की जगह कितना है? 3, b की जगह बच्चों कितना है? 5 और c की जगह कितना है? 2। मूलों का योग, मूलों का योग क्या बच्चों सूत्र होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके मूल क्या होते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ही हमको निकालना है। तो ये -b की वैल्यू बच्चों कितनी? 5 और a का मान बच्चों कितना है? 3। तो -5/3 बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं इस खंड के अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। तो इस खंड का बच्चों अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों? हमारा क्वेश्चन 2 cos 3 थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तब थीटा बराबर, और इसके ऑप्शन बच्चों दिए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बच्चों 10, 20, 30 और इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों हमें लग रहा है कि ये भी मिसप्रिंट ही है, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बच्चों देखें, ये ऊपर क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं हम लोग, मिसप्रिंट ही लग रहा है हमें कुछ ना कुछ। नहीं, यहाँ पर भी यही है, सही है क्वेश्चन बच्चों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ पे, ये भी सही है। तो ये बच्चों में दिया गया है, हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे बतानी है बच्चों। तो कैसे करेंगे इसे? ऐसा करते हैं बच्चों, ये 2 cos 3 थीटा को यहीं पे रखें, और ये जो 1 है अपान, ये जो 2 है बच्चों ये अपान में चला जाएगा, जो गुणे में था वो कहाँ चला गया? भाग में। अब बच्चों cos की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, cos 3 थीटा बराबर इसकी जगह लिख सकते हैं cos 60, क्योंकि बच्चों cos 60 का मान होता है 1/2। दोनों बच्चों की तुलना कर देंगे, तो 3 थीटा बराबर आ गया बच्चों 60 डिग्री, 3 से इसको काटेंगे, थीटा बराबर 20।
तो 20 हमारा बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से बच्चों हमने खंड आके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं। अब बच्चों हम लोग चलेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे। 2-2 नंबर के जो हमारे प्रश्न हैं उन पर चलेंगे बच्चों, क्योंकि हमें 2 लेक्चर में ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो 2-2 नंबर वाले और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, खंड खा है वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बच्चों है हमारा खा, इसमें लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न, और इसका जो प्रत्येक है, प्रत्येक 2 अंक का है बच्चों, 2 नंबर का है। और इसमें हमें 6 पार्ट दिए गए, 5 के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या लिखा है इसमें, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, 5 प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसका बच्चों पहला खंड लेते हैं हम लोग का, पर हम लोग 5 नहीं बच्चों, ये 6 दिए, तो हम लोग उसके 6 पूरे खंड करेंगे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3, सरल क्वेश्चन है बच्चों, tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान है। देखते हैं बच्चों, tan की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है। तो जिन बच्चों ने टेबल याद कर रखी है, हमने सूत्र भेज रखे हैं त्रिकोणमिति के, तो tan की टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, इसको लिखेंगे tan 30। दोनों बच्चों की बच्चों तुलना कर दो, तो थीटा बराबर हमारा कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यही बच्चों राइट आंसर हो गया। अब इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसका खा पार्ट। खा नंबर बच्चों क्वेश्चंस दिया गया है, tan 27 sec 63, tan 27 और sec 63 का मान है। देखें बच्चों, तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी है त्रिकोणमिति फार्मूले की, उसमें एक है चतुर्थांश सारणी, एक बच्चों हमारे अलग से भी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है चतुर्थांश सारणी के नाम से, 15-20 मिनट की वीडियो है वो, और एक ये 1 घंटा 17 मिनट का त्रिकोणमिति का वीडियो, उसमें भी ये हमने टेबल के बारे में बताया है। तो जिन बच्चों को टेबल याद है वो आसानी से कर सकते हैं। क्या बच्चों होता है, जब भी हमारा ये 2 कोण मिलके अगर 90 हो, कभी भी 2 कोण मिलके 90 हो, तो उनमें से किसी एक को बदला जाता है। जैसे 63 और 27 बच्चों क्या हो रहा है, 90, तो या तो 63 को बदल दो या 27 को बदल दो। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि 63 को बदलेंगे, tan 27 sec 63 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 90 - 27। एक बार बच्चों क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, tan 27 sec 63, अंग्रेजी वर्डन इसका चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन यही है कि नहीं। tan 27 sec 63 सही है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, सेक इसको हम लोग 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना रहेगा बच्चों, 63 ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 90 के केस में सेक हमारा बच्चों कॉसेक में चेंज हो जाता है। याद रखना बच्चों, ये 90 डिग्री का जब भी केस है तो साइन की जगह हमारा कॉस हो जाता है, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट हो जाता है, कॉट की जगह टेन, और सेक की जगह कॉसेक हो जाता है, कॉसेक की जगह सेक। इसे बच्चों ने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि इसके पीछे सेक है और इसके भी पीछे सेक है, तो सेक हमेशा ये सेक में जाएगा, मतलब कॉसेक में। टेन अपना अपोजिट में जाएगा, टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट, और बच गया कौन, साइन और कॉस, तो ये दोनों अपने उसमें चले जाएंगे। तो बच्चों ये सेक है, तो सेक की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक। तो यहाँ tan 27 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉसेक,
और ये एंगल हमेशा आगे वाला एंगल हट जाएगा, पीछे वाला आ जाएगा 27। अब बच्चों इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 27 को लिख सकते हैं sin 27 बटे cos 27, क्योंकि बच्चों हमारा एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, इसीलिए ये थीटा का कार्य कर रहा है, tan की जगह हम लोग sin बटे cos लिख सकते हैं। और ये भी बच्चों हमें पता है जो cosec होता है, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो cosec 27 को बच्चों हम लोग 1 बटे sin 27 लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया, sin 27 बच्चों कट जाएगा, तो ये 1 बटे cos 27। और बच्चों हमें ये भी पता है कि 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos होता है sec, तो 1 बटे cos 27 हो जाएगा sec 27। तो बच्चों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, sec 27 डिग्री। तो देखा बच्चों एक ही सवाल में कितने त्रिकोणमिति के सूत्र लग गए, तो आप लोग त्रिकोणमिति पे बिल्कुल फोकस कर लें, याद कर लें सूत्र। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर गा, गा नंबर बच्चों क्या क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है एक, ये कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। इधर बच्चों A है, ये B है, इधर P है, यहाँ पर T है। ये बच्चों रेखा दी गई है 12, ये रेखा दी गई है 8, यहाँ पर एक पॉइंट हमें सेंटर दिया गया है O। क्या बच्चों बोला जा रहा है, चित्र में PT एक स्पर्शी है, चित्र में इधर ही लिख देते हैं बच्चों, चित्र में PT एक स्पर्शी है, PT एक स्पर्शी है, यदि PT बराबर 12, यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PB 8 सेंटीमीटर, तथा PB 8 सेंटीमीटर, तब जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें, तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, समझेंगे बच्चों। ये हमारी क्या कॉन्सेप्ट होती है इसकी, कभी भी ये इस प्रकार से चित्र हमें दिया जाए तो इसका हमारा सीधा सूत्र ये होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पहले बात करेंगे सूत्र की। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसकी जो भी ये स्पर्श रेखा है बच्चों, तो स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर एक बार जो नीचे रेखा होती है छेदक रेखा, वो एक बार पूरी रेखा होती है और एक बार बाहर से लेके जहां तक उसे टच करे। जैसे ये PT का स्क्वायर बराबर ये PA इंटू PV, मतलब बाहरी पॉइंट से एक बार ये पूरी रेखा आएगी और गुणे एक बार यहां से जहां इसको टच करेगी ये आएगी। तो बच्चों क्या सूत्र होता है हमारा, PT का स्क्वायर बराबर, इसे सही से लिखें, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PV। ये बच्चों PT मतलब स्पर्श रेखा है, PA मतलब यहां से यहां तक और PV मतलब यहां से यहां तक। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ये भी हमारा वृत्त चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, वृत्त हमारा 10वां चैप्टर है। चलिए समझते हैं बच्चों। तो PT की जगह कौन है बच्चों, यहाँ पे 12 है, इधर कर देते हैं 12 का स्क्वायर, PA, अब बच्चों PA कितना है इसे हम थोड़ी देर के लिए x लेट कर लेते हैं, तो PA बच्चों हो जाएगा 8 + x इंटू फिर बच्चों PV कितना है बच्चों यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर 144, ये गुणा कर दें इसमें या ऐसे ही रखें 8 + x इंटू 8, तो 8 से बच्चों इसको काटें, 8 एकम 8 6 8 8 64, तो 18 बराबर 8 + x, 8 को इधर लाएं तो x बराबर बच्चों निकलेगा 10।
यानी ये वाली रेखा बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। तो क्या बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बनेगा PA इंटू PB, यानी स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर एक बार ये पूरी रेखा और एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा बच्चों राइट आंसर आ जाएगा इसका 10, यानी AB की लंबाई होगी 10, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। करके भी बच्चों देख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से अगर ये 10 है तो इधर ये पूरी 10 8 18, एक बार 18 और एक बार 18 8 144, और उधर 12 का स्क्वायर भी 144। तो ये बच्चों फार्मूला आप लोग नोट करेंगे और इसी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर गा पर। 3 क्वेश्चन बच्चों छोटे छोटे और बच्चे हैं और हमारे पास अभी 10 मिनट समय है, आज की क्लास 1.5 घंटे की है। 10 मिनट में बच्चों तीनों क्वेश्चन को निपटाएंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अगला बच्चों दिया है इसका घा पार्ट क्या है देखते हैं। बिंदुओं -5,2, बिंदुओं -5,2 और दिया है वह 7,-2, वह 7,-2 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इनके बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी बच्चों सभी लोग जानते हैं सूत्र इसका, D बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये हमारा हो जाता है बच्चों x1 y1 और ये हो जाता है x2 और y2। इनकी वैल्यू रख दें बच्चों। तो इसका पहला -5 माइनस इसका पहला कितना 7 और क्या कर दें स्क्वायर, इसका दूसरा 2 माइनस इसका दूसरा -2 तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करें। तो ये 7 5 12, 12 का 144, 2 2 4, 4 का बच्चों कितना 16, तो 144 और 16 बच्चों कितना हो जाएगा 160। 160 के बच्चों अगर खंड करें, 2 से काटें 80, फिर 2 से काटें 40, 2 से काटें 20, 2 से काटें 10, 2 से काटें 5, फिर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंचे 160। तो बच्चों ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, यानी यहाँ पे 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया और 2 पंचे 10 अंदर, मात्रक या इकाई। ये बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर डा पर। क्या है बच्चों क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया। संख्या 5 व 7 का समांतर माध्य है, संख्या 5 व 7 का समांतर माध्य है। ये बच्चों हंसी आ रही है ये देख के कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों, 14 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। सोचो, कहने को अर्धवार्षिक परीक्षा है और सांख्यिकी 14 नंबर चैप्टर है, टोटल चैप्टर 15 है। अब एक चैप्टर हट गया है तो टोटल 14 ही चैप्टर बचे हैं, उसमें से ये 13 नंबर पे है। ये चैप्टर सबसे लास्ट में प्रायिकता है, उससे जस्ट पहले, और उसका क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ दिया। तो फिर क्या जरूरत है इसका नाम अर्धवार्षिक परीक्षा रखने का, सीधा सीधा यही रख दो भैया कि ये वार्षिक परीक्षा ही है। जब आपको पूरा सिलेबस ही पूछना है तो लिख दो सीधे की वार्षिक परीक्षा है, या लिखो ही ना कि वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है। अब यहाँ बाहर डाल रखा है अर्धवार्षिक, कहाँ है कि अर्धवार्षिक ये परीक्षा है भाई, जब इसमें सिलेबस आप पूरा 95% सिलेबस पूछ रहे हैं और कहने को है अर्धवार्षिक परीक्षा। खैर चलिए, हमें आप लोगों को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन समझने हैं, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है बच्चों। चलिए देखते हैं संख्या 5 व 7 का समांतर माध्य। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, आप लोगों को याद करना है, समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य इसको हम लोग बच्चों x बार से प्रदर्शित करते हैं। ये x से ऊपर ऐसा लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं x वार। तो समांतर माध्य का बच्चों सूत्र क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या
ये बच्चों हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद हैं उनको जोड़ दो। तो पद बच्चों हमारे पास 2 हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 7। तो पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। पद कितने बच्चों, एक एक 2 पद हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो 7 × 5 = 12 बटे 2 यानी कि 6। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 6। इतना सरल क्वेश्चन। चलिए बच्चों लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न, सभी लोग आज पूरे 1.5 घंटे हमसे जुड़े रहे, इसके लिए सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये पेपर सॉल्व करें, अच्छे मन से सॉल्व करें, आप लोगों को इसका फायदा वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा और अर्धवार्षिक में भी मिलेगा। तो चलिए बच्चों लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, x² + a + 1/a × x और +1 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। को गुणनखंड विधि से हल करो। तो बच्चों इसके गुणनखंड करने हैं, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। लेते हैं भैया आज का अंतिम क्वेश्चन। देखो तो ये बच्चों x का अंदर गुणा करा दें, तो ये हमारा x² + ax + a/x और +1 = 0। अभी हमने बच्चों क्या कराया, केवल गुणा कराया। अब 2 करके कॉमन लें, इन दोनों में से बच्चों x मिल रहा है, तो x + a। अब इन दोनों में से बच्चों ऐसा लेना है कि यही बच जाए, क्या बचे, x + a। अगर बच्चों x बचाना है तो यहां से हमें कितना कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लिया तो बच्चों x + a बचा। बच्चों मिस्टेक कर गए, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। x का इधर गुणा करेंगे, जब हम यहाँ पे x का गुणा करेंगे तो ये ax + a/x होगा, x/a। तो बच्चों इन दोनों से ऐसा कॉमन लेना है कि x ही बचे। तो अगर x बचाना है तो 1/a लेना पड़ेगा बच्चों। 1/a लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, x और प्लस। हमने बच्चों आप लोगों को कई बार बताया है, जब कॉमन लेते हैं और जो कॉमन है वो हमारा नहीं मिले तो जितना कॉमन लेते हैं वो बटे में चला जाता है। तो बच्चों ये जो 1/a कॉमन लिया, ये 1 के पास तो है नहीं, तो 1 के बटे में चला जाएगा ऐसे, और बराबर कितना, 0। तो x + a 1/a, ये बच्चों x प्लस ये a पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x + a। अब देखेंगे बच्चों दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, इसी को कॉमन निकाल लेते हैं। इधर बचेगा बच्चों x + 1/a और बराबर कितना है बच्चों, 0 है। अब एक एक करके बच्चों हल कर लेते हैं। x + a = 0, तो x = -a, या इधर वाला हल कर लेते हैं, x + 1/a = 0। तो बच्चों x बराबर क्या निकलेगा, -1/a। तो जो बच्चों हमारे गुणनखंड विधि से हल करना, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -a और एक -1/a। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग पूरी तरह से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बच्चों पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग बिल्कुल बच्चों आंख बंद करके भरोसा करें हम पे। हमारा जो चैनल है, हमारी जो कोचिंग सेंटर है जीनियस इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आप लोग देखेंगे तो और पता करेंगे तो आप लोगों को सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ हर वर्ष कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं। लगातार 3 वर्षों से बच्चे गणित में यूपी टॉप कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बच्चों की भरपूर मेहनत। हमारी मेहनत तो रहती ही है साथ में, लेकिन जब तक बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे, बच्चे अभ्यास नहीं करेंगे, बच्चे
नहीं समझेंगे, घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा मार्गदर्शन पूरा रहेगा, हम अपना 100% पूरा एफर्ट देंगे, जितना एक्सपीरियंस है हमें पढ़ाने का, जितनी नॉलेज है हम अपना भरपूर देंगे। आप लोग भी हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहिए, घर पे मेहनत करिए, तो आप लोगों को भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस वर्ष 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग भी उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।